चाचू, ये घर मेरा है, मेरा, और मैं इस घर का मालिक हूं। सारी जिंदगी भाभी साहिबा मेरा हक मारती रही, मुझे थोड़ा थोड़ा पैसा देकर ऐसे दंदनाती थी जैसे मैं कोई फकीर हूं। मुझे छोटा सा घर देकर, छोटा सा, खुद इतने बड़े घर पे कब्जा कर लिया। देखा देखा अपने भाई साहब, ये घर ना आपका रहा, ना आपकी बीवी का, और ना ही आपके बच्चों का। ये घर मेरा, मेरा है, और मैं हूं इसका मालिक। मैं। मुराद, मुराद, घर पे नहीं है मुराद। मैं इसे लेने आऊं, चलो तुम मेरे साथ। एक मिनट सर, क्या हो गया आपको? किसको लेने आए आप? मैं सितारा की बात कर रहा हूं, बीवी है मेरी। बकवास बंद करो अपनी, वरना यहीं पर तुम्हें मार दूंगा, समझे? दबा हो जाए यहां से। अच्छा, मैं झूठ बोल रहा हूं? चेक करो उसे, देखो। हो ही नहीं सकता, मेरी बेटी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। अम्मी झूठ है, ये सब झूठ है अम्मी। देखो देखो, गौर से देख लो। अम्मी झूठ है, ये सब झूठ है। मैं झूठ बोल रहा हूं, तुमने साइन नहीं किए, ये वेरीफाई करवा लो। चेक करवा लो तुम, ये सितारा मेरी बीवी है। बकवास बंद करें, मेरी बेटी का नाम ना ले अपनी नापाक जबान से। और अगर अब 1 मिनट से पहले इस घर से ना निकले ना, तो मेरे हाथों खून हो जाएगा तुम्हारा। चलो निकलो यहां से। बहुत चहक रहे हो तुम। कल तक जब कैद में थे तो तड़प रहे थे। ये मत भूलो कि जब मैं तुम्हें बाहर निकलवा सकता हूं तो किसी बहुत बड़े केस में अंदर भी करवा सकता हूं, समझे? और तुम लोगों को जब पैसों की जरूरत पड़ती है तो फकीरों की तरह हाथ फैलाते हुए मेरे पास आते हो। तो मैंने कभी तुमसे पैसा वापस करने का तकाजा नहीं किया, और अब वक्त आया कि तुम लोग मेरे एहसानात का बदला उतारो। भेजो उसको मेरे साथ। चलो चलो यहां से निकलो, निकलो इससे पहले कि मैं तुम्हारा खून करूं। चलो निकल यहां से, जब दोबारा ना आना। मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। बोलो। भाई मैंने कुछ भी नहीं किया, भाई मैंने सच में पागल हो गए हो आप बीच में मत बोलिए। ये साजिश है मेरे खिलाफ, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चाचू से पूछिए, वो मुझे लेकर गए। चाचू से तो मैं बाद में पूछ लूंगा, पहले तुमसे तो पूछ लूं। कह रही है ना वो कि झूठ बोल रहा है, वो कोई कसूर नहीं है इसका। अम्मी, बहुत हो गई अब। अम्मी ने कुछ भी। सितारा, सितारा, ये देख, इसे कहते हैं अल्लाह ताला जब भी देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे अल्लाह ने मुराद को छप्पड़ फाड़ के दे दिया। भाई साहब के मकान की मालका अब भाभी साहिबा नहीं, तेरा भाई मुराद है। मैंने तो सोच लिया भाभी साहिबा की यादें उस घर से खरोच खरोच के निकाल कर बाहर फेंकूंगा, और पूरे घर को तेरा भाई अपनी मर्जी मंशा से सेट कराएगा। और आज मैं इतना खुश हूँ, जो चाहे तेरा दिल कहता मंगा और खा, बल्कि पूरे होटल को मेरी तरफ से खिला। हाँ। अबे इसकी बैटरी को क्या हो गया? चार्ज को लगा छोटे, चला इसको जरा चार्ज पे तो लगाओ। हाँ? रात मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा? ठीक है, ना उठा, देख लूंगा तुझे। चाचू का फोन ऑफ जा रहा है। ये कुछ गलत करने वाला है। वो क्यों करेंगे कुछ भी ऐसे? पूछो उससे, बुलाओ सामने मेरे। जब मुझे पता ही नहीं वो कहाँ है तो किधर जाके ढूंढूं?
आप जाती हैं, मैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाऊंगा, जाता हूँ। नहीं बाबे, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपकी जान को खतरा है। आपने सुना नहीं था वो वाजिद क्या कुछ कहकर गया है? अगर आप बाहर गए, उन्होंने मरवा दिया, कुछ गलत कर दिया, तो फिर वो बहुत पैसे वाला है, बहुत खतरनाक है। आपकी जान को खतरा है बाबे। सही कह रही है, कहीं नहीं जाओगे तुम। जो हकीकत थी मैं आपको बता चुकी हूँ। और निकाहनामा? मैं नहीं जानती मैं आपको किस तरह से यकीन दिलाऊंगी, लेकिन निकाहनामा पे सर मैंने नहीं किया, चाचू ने चालाकी से करवाया। आपने जैसे चाचू को सोचा था वो वैसे बिल्कुल भी नहीं है। उनका मैंने नया रूप देखा है आज अभी। तुम मुराद के साथ वाजिद के घर क्यों गई थी? मैंने आपको बताया ना, मुझे चाचू ने कहा कि कोई नेक दिल इंसान है जो हमारी मदद करने के लिए तैयार है। मैं उनके आगे रहूंगी, मिन्नतें करूंगी, वो भाई को छुड़वा देंगे। मुझे नहीं पता था कि वो वाजिद की बात कर रहे हैं, लेकिन अब मुझे पता चल गया, मुझे पता चल गया। वो मुझसे झूठ बोला, मुझे चालाकी से लेके गए। चाचू का बहुत गंदा रूप देख लिया मैंने, आप नहीं जानती। जानती हूँ। आप जानती थी? क्या जानती हैं? उनके आने से पहले हमें अपने घर चले जाना चाहिए। नहीं, आने दो, उसे पूछूंगी मैं। मुझ पर तो भरोसा करती है ना। पूरा यकीन। मैं आपका भरोसा, आपका मान कभी नहीं तोड़ूंगी। अब उससे वादा किया था मैंने। हम जो कर रहे हैं वो ठीक है ना? कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं? नहीं बाबा, यही चाहते थे ना कि हमारी शादी हो जाए। तमाशा लगा के रखा हुआ है। मम्मी जी, कहा था ना, कहा था कि और बर्दाश्त नहीं करूंगी। भागकर निकाह करने की इतनी बड़ी सजा मिलेगी मुझे कि मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे सारे रिश्ते छिन गए सिर्फ तुम्हारी वजह से। नफरत और इबरत की मिसाल बनती जा रही हूं। बस बस, बहुत होगी ड्रामेबाजी। चलो जाओ, चाय बनाओ मेरे बेटे के लिए। और ये सब कांच यहां से समेटो। चलो। क्या बात है, परेशान हो बेटे? सना भी कुछ नाराज लग रही है मुझे। क्या तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ है? नहीं मामा,
ऐसी कोई बात नहीं है। देखो बेटा, अब वो तुम्हारी बीवी है, नई नवेली दुल्हन है। अगर कोई बात हुई है तो उसे मनाओ, बात करो उससे। ठीक है आपने मामा, बीवी है वो मेरी, शादी की है मैंने उसके साथ, मनाता हूं। कोई काम ढंग से कर सकती हो या नहीं? रिश्ते बुनते हुए, अक्स चुनते हुए, छन से शीशा गिरा, रेजा रेजा हुआ, दिल था खाना बदोश, कब उसे घर मिला, एक तकदीर है, एक तुम हो वजह। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा और कोई नहीं है। मैं सिर्फ आपके ही सहारे जिंदगी गुजार रही हूं अपनी। जिस तरह मैंने अपनी जिंदगी यतीमी में गुजारी है, मैं नहीं चाहती कि हमारा आने वाला। ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम क्यों ऐसा सोच रही हो? इस वक्त मैं अपनी जिंदगी की उलझनों में ही फंसा हूं। समझ में ही नहीं आ रहा ये सुलझेंगी कैसे। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि सितारा ऐसा कुछ कर सकती है। जिन मुश्किलात से हम आज तक गुजर चुके, उनके बाद वो ऐसी हरकत मैं नहीं मान सकता। लेकिन ये फैसला भी नहीं कर पा रहा हूं कि कौन सही है और कौन गलत। और अगर ये सब कुछ सच है तो किसने किया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सितारा ऐसा नहीं कर सकती। वो कभी खुद से ऐसा कदम नहीं उठाएगी कि वाजिद से निकाह कर ले, क्योंकि मैं जानती हूं वो और दानिश एक दूसरे को पसंद करते हैं। वो अब भी दानिश का इंतजार कर रही है, क्योंकि दानिश ने उससे शादी का वादा किया है। वो कभी ऐसा कदम नहीं उठा सकती। अरे बाबर, बिस्मिल्लाह, लाख 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 शुक्र है हमारा बाबर आ गया। आप जानते हैं आज वाजिद आया था। क्या वाजिद? क्यों? इस क्यों का जवाब तुम्हें पता होना चाहिए। तुम सितारा को वाजिद के घर क्यों लेकर गए थे? क्या ये क्या कह रही हैं आप? मैं सितारा को वाजिद के घर? ये क्या कह रही है तेरी माँ? मुझे लगता है तेरे आने की खुशी में दिमाग उलट गया इसका। बाबर को छुड़ाने के लिए मकान के कागज दिए थे ना मैंने तुम्हें। क्या? ये क्या किया आपने? मकान तुमसे बढ़कर नहीं है। अरे बाबर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है बेटा। देख, ये घर है ना, बस हम सब मिलजुल के रह लेंगे। इस बात को छोड़िए। पता है वाजिद क्या कह रहा था? क्या? निकाहनामा लेकर आया था अपना और सितारा का। क्या निकाला? क्या ऑल फॉल बक रहा है तू? भाई और बोल नहीं बक रहा।
सच सच बता दे सबको किस इरादे से लेके गए थे मुझे वहां पर, प्लीज। मुझे तो लगता है कि मेरी दिमाग की नसें फट जाएंगी। कोई कह रहा है कि मैं सितारा को वाजिद के घर लेके गया था, सितारा यहाँ खड़ी है, अब मुझसे उल्टे पुल्टे सवाल कर रहे हो तुम लोग। ये झूठ और ड्रामा नहीं चलने वाला आपका, प्लीज सच बता दे सबको। मुझे लगता है कि कोई गलत फहमी हुई है, कोई साजिश कर रहा है मेरे खिलाफ, और ये कोई और नहीं है, ये वाजिद ही है। हम सब के खिलाफ साजिश कर रहा है, गेम खेल रहा है वो। लेकिन तुम लोग फिक्र ना करो, मैं पूछ के आता हूँ उससे। चाचू आप अकेले नहीं जाएंगे, मैं आपके साथ चलूं। नहीं बाबर, इस वक्त घर में किसी मर्द का होना बहुत जरूरी है। तो रुक, मैं पूछ के आता हूँ। रुक। भाई आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। हमें इस घर में अब एक पल भी नहीं रहना चाहिए। चाचू वैसे नहीं है जैसा हमने समझा था। आपको यकीन तो है ना मेरी बात पर? अम्मी से कह दीजिए ज्यादा पैनिक फैलाने की जरूरत नहीं। क्या सच और क्या झूठ इसका पता तो मैं लगवा लूंगा। आप संभालिए इसको। हेलो, हाँ नरेश बेटा, आवाज आ रही है? हाँ बेटा, सब खैरियत है, अब तो सब बहुत खुश हैं। वो बाबर जो आ गया वापस। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है, अल्लाह का शुक्र है। बस दानिश क्या बताऊं तुझे, तेरे बाप ने ना दिन देखा ना रात, पता नहीं क्या कुछ करके बाबर को छुड़ा के लाया। मुझे फख्र है कि आप मेरे अब्बू हैं। अरे बेटा बस अब तूने भी मेरा फख्र बनना है, बहुत मेहनत करनी है, बहुत ऊंचे मुकाम पे पहुंचना है मेरे बेटे ने। जी अब्बू, मैं आपकी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन आप मेरी बाबर भाई से बात तो कराएं। बेटा वो तुझे तो पता है कि इतने दिनों से ना किसी ने ठीक से खाया ना पिया, तो बस मैंने सोचा कि अब बाबर आया है, सब इकट्ठे बैठे हैं, तो उनके लिए मैं कोई अच्छा सा खाना लेने बाहर आया हूँ। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं फिर सितारा को दोबारा ट्राई करता हूँ अब्बू। नहीं दानिश, देख बेटा, सितारा को फोन करने की कोई जरूरत नहीं है। वो दरअसल काफी दिनों के बाद जो है बाबर घर आया है, तो सब सितारा और जैन उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, आपस में बात कर लेने दोनों ही। मैं ऐसा करूंगा कि मैं कल खुद तुम्हारी सितारा से बात करूंगा। ठीक है अब्बू, आप अपना और सबका ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा, खुदा हाफिज। पहले फोन बंद था और अब फोन इंगेज जा रहा है। भागो भागो भागो, कितना भागोगे बेटा तुमसे। वो हशर करूंगा तुम्हारा कि जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। ये सब क्या है वाजिद साहब? हाँ क्या? अच्छा हुआ कि तुम खुद ही आ गए। हाँ, मुझे आना पड़ा, हालांकि आपने मुझे मना किया था, लेकिन मुझे मजबूरन आना पड़ा। क्या जरूरत थी आपको सितारा को वापस भिजवाने की? अच्छा, तो मैंने भेजा है। हाँ? सितारा इस वक्त अपने घर पे मौजूद है। अच्छा, मैं तो समझा कि वो यहीं कहीं होगी, या घर में होगी या ऊपर कमरे में होगी। बकवास कर रहे हैं आप? बकवास मैं कर रहा हूं, बकवास तुम कर रहे हो। मुझे धोखा देकर, मेरी आंखों में धूल झोंककर उसे तुम खुद अपने साथ लेकर गए। क्या? मैं सितारा को अपने साथ लेके हूं? मैं? हाँ, तुम लेकर गए उसे, क्योंकि जब मैं यहां पर आया तो यहां मौजूद नहीं थी वो। एक मिनट वाजिद साहब, एक मिनट। मुझे ऐसा लगता है कि जब वो यहां बैठी थी और मैं वहां गेट से जा रहा था, तो उसने यहां बैठे हुए मुझे वहां से जाते हुए देख लिया, और जैसे ही आप यहां पे आए, उससे पहले वो जा चुकी थी। झूठ बोल रहे हो तुम, ये सब तुम्हारा चला हुआ चक्कर है। अकल से काम लीजिए वाजिद साहब, अकल से काम लीजिए। मैं झूठ नहीं बोल रहा, सच बोल रहा हूं। और मत भूलिए, चक्कर में इस वक्त हम दोनों फंस चुके हैं। देखो मुराद,
मेरे साथ कोई चालबाजी करने की जरूरत नहीं है। डील के मुताबिक मैं तुम्हारा काम कर चुका हूं। हाँ, तो मैंने भी अपना वादा पूरा किया है। अब आपसे अपनी बीवी नहीं संभाली गई तो मेरा क्या कसूर? मुझसे नहीं संभाली? हाँ, आपसे अपनी बीवी नहीं संभाली गई। और क्यों भूल रहे हो? अब सितारा की वजह से हम दोनों एक दूसरे के सामने दुश्मन बनकर खड़े हो चुके। मुझे सितारा चाहिए। नहीं वाजिद साहब, नहीं। अब सितारा आपको इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। शायद आप भाभी जी को जानते नहीं। जानता हूं उसे, मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। तो फिर आप ये भी समझ लीजिए, जब तक आप भाभी जी को उसके घुटनों में नहीं गिराएंगे, सितारा आपको मिलने वाली नहीं है। ठीक है, उसे उसके घुटनों में गिरा दो, बाबर भी झाग बनकर बैठ जाएगा। मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सितारा चाहिए, समझे? जाओ और उसे लेकर आओ। जाओ जाओ। जानती हो ना तुम, अब हमें पूरी जिंदगी साथ गुजारनी है, हर खुशी साथ देखनी है। भूल जाओगी सब कुछ। देखा ना तुमने, हमारी मोहब्बत सच्ची है। शादी होगी हमारी। ओह गॉड, ये क्या किया तुमने? मेरा ट्राउजर जला दिया। वो क्या? कल रात से तुम मुझ पे हमले कर रही हो। तुम्हारा बस चले तो तुम मुझे भी आग लगा के मार डालो। बस ही तो नहीं चल रहा मेरा। वरना मैं ना क्या? हाँ क्या वरना? क्या करो? मारोगी मुझे? मारोगी मुझे? मारो मारो ना, मारो मैं कहती हूँ ना। तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम्हारी कि तुम मुझे मारो? शाह, बस बहुत हो गया। अब फैसला करना पड़ेगा। कल रात से ये लड़की मुझ पे हमले कर रही है। या तो अब ये इस घर में रहेगी या मैं। निकालो इसे, तलाक दो और घर से निकालो फौरन इसे। ये अब यहाँ नहीं रह सकती। क्या कर रही हो तुम? है आंटी, मैं अब और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अटैक पे अटैक, मैं थक गई हूँ। अब आप लोगों को फैसला करना पड़ेगा। इस घर में या तो ये रहेगी या मैं रहूंगी। निकाले इसे घर से बाहर। शाह, तलाक क्यों नहीं देते हो तुम इसे? बेटा फुल और फाइनल। हाँ बेटे, मैंने ही रोका था ना तुम्हें। आज मैं ही तुमसे कह रही हूँ, दे दो उसका तलाक। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? दो इससे तलाक, फारिग करो। just throw her out of the house। क्या सोच रहे हो बेटा? तलाक दो, जान छुड़ाओ। ठीक है, अगर ये फैसला शहाब नहीं कर सकता तो मैं करूंगी। निकलो तुम इस घर से, निकलो फौरन। तुम कौन होती हो मुझे इस घर से निकालने वाली? मैं शहाब की बीवी हूँ, ये मेरा घर है। गलत फहमी है तुम्हारी। ये घर अब मेरा है। जो मैं कहूंगी वो ही होगा यहाँ पे। निकलो ले चलो इसे, ले चलो। क्या हुआ? अम्मी मैं नहीं जाऊंगी। क्या है ये? आप ऐसे कैसे लेके जा सकते हैं इसे? बीबी असली निकाहनामा है। अब आपको जो भी बात करनी है वो कोर्ट में जाके कीजिएगा। छोड़ो मेरा हाथ, छोड़। तुम लोग जाओ। हाथ छोड़ो मेरा, मुझे कहीं नहीं जाना। बीवी है मेरी, तुमसे तो कोर्ट में मुलाकात हुई। और हाँ, अपने बेटे से कहना कि अगर इतनी हिम्मत है तो अपनी बहन को आके मेरे पास से ले जाए। अम्मी मुझे नहीं जाना। छोड़ो मुझे। भाई को बुलाए, मुझे नहीं जाना। आ जाओ।
अम्मी अम्मी वो मुझे ले जाएंगे। अम्मी सितारा बस करो, मुझे ले जाएंगे। क्या हुआ सितारा? मुझे ले जाएंगे, मैंने नहीं जाना। क्या हुआ तुम्हें? मुझे नहीं जाना। कहाँ नहीं जाना? मुझे नहीं कौन? जाना। क्या हो गया? मुझे खुलकर तो बताओ, क्या कह रही हो? मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने कोई निकाह नहीं किया, मैंने कोई साइन नहीं किया। मैं आ गया हूँ, तुम्हें कोई कहीं नहीं ले जा सकता है, कहीं नहीं। अब सच में जाने नहीं देंगे ना मुझे? आ जाओ वुजू करो और नमाज मुझे नहीं जाना। आपी, आपको याद नहीं है, मेरे कल से फाइनल एग्जाम्स शुरू हो रहे हैं और कल साइंस का पहला पेपर है और इतनी तैयारी भी नहीं है मेरी। क्या आप हेल्प कर देंगे मेरी? हाँ क्यों नहीं। मुझे हमेशा लगता था जैसे आप मुझसे प्यार नहीं करते। आपने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, अपना घर बेच दिया। मुझे तुमसे ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि एक औरत के लिए उसके अपने घर की क्या हैसियत होती है। अम्मी, आपने तो मेरे लिए अपने सर की छत छीन ली। जब बेटा जवान हो जाए तो माँ को छत से ज्यादा बेटे के बाजू मजबूत लगने लगते। मेरी साहिबा तो अब तुम हो। शर्मिंदा हो रहा हूं मैं, मुझे माफ कर दे। चाचू, क्या हुआ? बताया उसने कि झूठ क्यों बोल रहा था वो? बोलो ना। क्या बोलूं भाभी जी, अमीर आदमी है, कुछ भी कर सकता है। क्यों, क्या किया उसने? अरे नहीं बेटा, मुझे उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसकी क्या मजाल, मुझे कुछ कहे या मेरे सामने भी आया। तो फिर? वो सामने ही नहीं आया, छुप के। उसके मुलाजिम ने आके कहा कि साहब घर पे ही नहीं है। यार चाचू, आप उसके घर गए थे, उसके घर के अंदर घुसते देखते तो सही कहाँ है वो। और मैंने ये सब कुछ किया, घर के अंदर भी किया, बल्कि मैं तो अंदर जा रहा था, लेकिन उसके सिक्योरिटी गार्ड ने मेरे बंदूक डाल ली। लेकिन भाभी जी, आप तुम लोग फिक्र ना करो, मैं पुलिस में रिपोर्ट करके आया हूं उसके खिलाफ। जो शख्स एक कॉल पे सलाखों के ताले खुलवा सकता है, पुलिस उसका क्या बिगाड़ लेगी? तो बेटा मैं और क्या करता, अगर जबरदस्ती अंदर घुसता तो जान से जाता, लेकिन पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की है, हम गरीबों का पुलिस कुछ तो साथ देगी। और फिर उस इंस्पेक्टर ने मुझे पूरा यकीन दिलाया है कि वो छुप के इन्वेस्टिगेट करेगा कि वाजिद ने ये 2 नंबर किस्म का निकाहनामा कैसे तैयार किया है। क्या चाल चल रहे हो तुम मुराद? दिख रहा है बाबा, सुन रहा है क्या कह रही है तेरी माँ? अम्मी, क्या हो गया आपको? क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? इस आदमी ने हमेशा मेरे घर में आग लगाई है। मैं आग लगाता हूँ? भाभी जी, मैं आग लगाता हूँ या सारी जिंदगी आपकी लगाई हुई आग पे मैंने पानी डाला है? बाबर, मुझे इस शख्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ठीक है, अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है तो फिर मैं आपके साथ नहीं रह सकता, लेकिन मेरी मजबूरी ये है कि मैं तुम लोगों से ये छत नहीं छीन सकता। लोग, मैं ही जाता हूँ यहाँ। अरे यार चाचू, आप तो अम्मी आप मत करें ना ऐसी बातें। मैं अपनी बेटी को झुठला नहीं सकती, उसने कहा है तो यही वहां उसे लेके गया होगा। भाभी, यही तो मैं उससे पूछने गया था। मैं आपके सामने सच्चाई लाना चाहता हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहता हूँ। भाभी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसने
मेरी बेटी को कैसे धमकाया होगा कि वो मेरे ही खिलाफ बोल पड़ी। मेरी बेटी, मेरी सितारा, मेरी होने वाली बहू। हाँ बाबर, मैं और दानिश तो यही चाहते हैं। पता नहीं भाभी जी हमें क्या समझती है। और भाभी जी, आपने ये भी नहीं सोचा कि हमारा बाबर जो है कितने दिनों के बाद घर आया है, हवालात के फर्श पे सोता रहा है। एक दिन तो सुकून से सोने दे उसे। चाचू, अरे नहीं बेटा, तू बीच में मत बोल। ये मेरा और मेरी भाभी का मामला है, और मुझे पूरा यकीन है कि जिस दिन मैं सच्चाई सामने लाऊंगा, भाभी को मुझ पर यकीन आ जाएगा। जाओ तुम चाचू के लिए कुछ खाने के लिए। आप आइए, बैठिए इधर। तनी, आपने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं? ये तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। पागल हो गई हूँ? हाँ हाँ, पागल हो गई हूँ मैं, और इससे भी ज्यादा बुरा कर सकती हूँ मैं। चाहे जाकर बात को संभाले, अब मुझसे बात करें। समझ क्यों नहीं? अरे आप नहीं समझ रही है मेरी बात को, क्या हो गया आपको? सितारा की मिस्ड कॉल। बहुत देर हो गई है, सो गई होगी, सुबह कॉल कर लूंगा। चंदा, चंदा, सॉरी चंदा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो मुझे। मैंने जानबूझ के अपने बच्चे को नहीं मारा। मैं सब जानता हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। शबी कोई माँ अपने बच्चे को कैसे मार सकती है? मैं उसकी कातिल नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चलो, बहुत हो गया, अब घर चले आ जाओ। लेकिन भूल जाओ सारी बात, बस दिमाग खराब हो गया था मेरा, पागल हो गया था, यूं समझो बस मजबूर हो गया था। लेकिन मोहब्बत तो कभी मजबूर नहीं होती। ठीक कह रही हो तुम, कसम से अब मजबूर नहीं होगा, बहुत प्यार करूंगा तुमसे, लड़ जाऊंगा दुनिया से। ये जगह भी है तुम्हारी, अंदर मेरे दिल में, मेरे घर। चलो शाबाश, चलो अंदर जी। वादा करता हूं तुमसे, तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। शहाब, 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 दरवाजा खोलो। शहाब, शहाब, मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। शहाब, मेरा कोई कसूर नहीं है, कुछ नहीं किया मैंने। और अब मैं कहाँ जाऊंगी? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं क्या करूंगी? अब तो अब्बू भी नहीं रहे। शहाब, तुम कहाँ हो? शहाब, शहाब, एक बार मेरी बात सुन लो। शहाब, 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 दरवाजा खोलो। शहाब, क्यों नहीं समझ रहे तुम लोग? मेरा कोई कसूर नहीं है, मैंने कुछ नहीं किया। दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा।
जी बेगम साहबा, आपने बुलाया? हाँ, वो मैं पूछ रही थी कि चंदा कहाँ है, रात को कब गई यहाँ से? भाजी चंदा तो वो तो माय गॉड, तुम कितनी ढीठ हो। कहाँ जा रही हो? बाहर निकलो यहाँ से। ये मेरा घर है, तुम शायद भूल रही हो। फिर वही बकवास। कल समझाए ना, ये घर मेरा है और अब जो मैं कहूंगी सिर्फ वही होगा यहाँ पे। कल के बाद भी तुम्हें अंदाजा नहीं हुआ कि शहाब ने मुझे तलाक क्यों नहीं दी? ऐसे नहीं मानोगी तुम। के देके बाहर निकलना पड़ेगा ना। मैं नहीं जाऊंगी यहाँ से। निकलो तुम यहाँ से। क्या शहाब, छोड़ो मुझे। शहाब, ऐसे शहाब, छोड़ो शहाब, शहाब, छोड़ो शहाब, नहीं जाऊंगी मैं, छोड़ो शहाब। निकालो इसे यहाँ से। कुंडी लगाओ, तुम फोन इधर आओ। आज के बाद ये लड़की मुझे इस घर में नजर नहीं आनी चाहिए, और अगर आई तो तुम अपनी नौकरी से जाओगे, समझ आइए तुम्हें? ठीक है बेगम साहबा, आज के बाद जैसा आपका हुक्म है इसी तरह होगा। चलो जाओ अब यहाँ से। क्या हो रहा है यहाँ? कैसी आवाजें आनी थी? चंदा कहाँ है? चंदा तो कल रात को ही चली गई थी। कल रात को चली गई थी? चंदा कहीं नहीं जा सकती, इस घर को छोड़ के कहीं नहीं जा सकती। बताओ मुझे कहाँ है? इतना शोर हो रहा था यहाँ, आवाजें आ रही थी मुझे उसकी, कहाँ है? आवाजें तुम्हें इसलिए आ रही थी क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग में सिर्फ चंदा है। इसके अलावा तो तुम्हें ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई देता है। शाहब, आखिर तुम चाहते क्या हो? मैंने तुमसे शादी से पहले पूछा था ना। फिर ये सब क्या है? कल भी तुमने उसे इसीलिए तलाक नहीं दी क्योंकि अभी भी तुम सिर्फ उसे ही चाहते हो। नो शहाब, आप ऐसा नहीं चाहते। तुम्हें उसे तलाक देनी होगी, अभी और इसी वक्त। मैं उसे तलाक नहीं दूंगा।